पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगर की बड़ी बहन सुयान ने मूचेन को एक हीवन लेवल के मिशन के बारे में बताया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और वहां पर जाने के बाद उन्हें काफी सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर को कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मूचेन वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब वहां पर ही हाओ नाम का एक डिसाइपल आ चुका था जो खुद भी सुयान के साथ उस मिशन पे जाना चाहता था, लेकिन सुयान उसे मना कर देती है ये कहते हुए कि हमने मेंबर को पहले से सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा में नहीं ले जा सकते। जो सुनकर तो ही हाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुयान के साथ नहीं तो क्या हुआ, वो अलग से वहां पर जाएगा और सारे के सारे ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन और बाकी उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन माउंटेन है और वहीं पर उन्हें अपना मिशन पूरा करना है। रास्ते में सुयान सभी से कह रही होती है जैसे ही वो ड्रैगन जेड पिलर सामने दिखाई दिया है, ये न्यूज चारों तरफ पूरी तरह से फैल चुकी है, इसलिए पावरफुल जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं ताकि उस माउंटेन पे जाकर वहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर सके। इसलिए हमारा जो ये मिशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हो सकता है हमारा मुकाबला कई सारे पावरफुल लोगों से भी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को सलाह दूंगी कि जो भी यहाँ पर इस मिशन को छोड़ना चाहता है वो अभी इसे छोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि अगर हम आगे बढ़ चुके हैं तब जाकर छोड़ने में परेशानी हो सकती है। ये सुनकर मूचेन और बाकी सभी कहते हैं जब हम लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इस मिशन को छोड़कर कोई फायदा नहीं है, हमने इस मिशन को करने के लिए ही तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए हम बीच में तो ऐसे नहीं जा सकते। जिस पर बाकी लोग भी कहते हैं हमने भी काफी टाइम से किसी तरह के एडवेंचर को एक्सपीरियंस नहीं किया, ये मिशन बिल्कुल एक एडवेंचर से भरा होने वाला है, तो आखिर इस एडवेंचर वाले सफर को हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी तुम्हारे साथ उस मिशन को पूरा करने के लिए जाएंगे। इसलिए सुयान सभी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दी थी, जहाँ पर थोड़ी दूर आने के बाद और भी कई सारे पावरफुल लोग उसे माउंटेन की तरफ बढ़ते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। ये देखकर मूचेन खुद में कह रहा होता है सुयान ने तो बिल्कुल यहाँ पर सही कहा, यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल लोग आते जा रहे हैं जो इस मिशन को मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी हम सब अगर एक साथ रहते हैं तो हमें इस मिशन को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम कैसे भी करके जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आखिर हमारा साथ यहाँ पर कैसे कोई तोड़ सकता है। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से दोबारा से उसी माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सुयान उन सभी से कह रही होती है जितना हो सके अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना, उनसे किसी भी तरह का झगड़ा करने की या भी पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर अपना मिशन पूरा करने आए हैं, जितनी सादगी से ये मिशन पूरा हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं कि वो किसी से भी कोई भी झगड़ा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्हें सफर करते हुए रात हो जाती है, इसलिए वो सभी कैंप लगाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर लिंगर मुका से कहती है हम सभी यहाँ पर आराम करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहली बारी तुम्हारी है कि तुम सभी की निगरानी करोगे। जिस पर मुका कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर निगरानी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम सभी को बारी बारी करते हुए निगरानी करनी चाहिए। कुछ देर तक के एक इंसान निगरानी करेगा, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। अगर हम सब यहाँ पर एक दूसरे का साथ देंगे तो आसानी से इस सफर को पूरा करते हुए उस माउंटेन के ऊपर जा भी पाएंगे और इस मिशन को भी पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। जिस पर सारे लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर हम यंग मास्टर डोंग को देखते हैं जो अपने सारे के सारे साथियों के साथ वहां पर आ चुका होता है, जिससे वहां पर मूचेन और बाकी कैंप करते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने साथियों से कहता है जाओ और इन लोगों को यहाँ पर खत्म कर दो, कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अगर यहाँ पे कोई बच गया तो इसके बदले मेरे फादर मुझे सजा दे। जिस पर उसके सारे के साथ साथी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जावा जो डोंग होता है खुद में कह रहा होता है कुछ टाइम पहले ड्रैगन डीमन पैलेस नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पास वाले पूरे के पूरे इलाके में राज करता था, लेकिन व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम ने उनके सारे के सारे ट्रेजर को हासिल कर लिया और उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस वजह से ब्लैक डीमन ड्रैगन सेट वहाँ पर कमजोर हो गया, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी के इलाके से बाहर निकलना पड़ा और उनके निकलने के बाद ही वहाँ पर अब नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी का राज हो चुका है। अगर वहाँ पर हमारे डीमन क्लान के अंदर ही झगड़े वगैरह नहीं हुए होते तो पूरे के पूरे नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी के ऊपर हमारा कब्जा होता और वहाँ के ये छोटे मोटे डिसाइपल आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तब वो जो एल्डर होता है डोंग से कह रहा होता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ड्रैगन डीमन पैलेस दोबारा से राइज करेगा और जो भी उसके दुश्मन है उन सभी से अपना बदला लेकर ही रहेगा। उसके बाद हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी से अपना बदला लेकर ही रहेंगे और उसे पूरी तरह से इस दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। इधर हम मूचेन को देखते हैं जो उसी स्पेशल फॉर्मेशन बॉल को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो खुद में कहता है शायद मुझे पता चल चुका है कि आखिर इसके अंदर किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न को समझने के बाद मैं इसे यहाँ पर हो सकता है एक्टिवेट कर पाऊँ, लेकिन एक्टिवेट करने के बाद किस लेवल का स्पेशल फॉर्मेशन बनेगा इसका तो मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। तभी वहाँ पर डोंग के साथ ही आकर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर आ कौन गया जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है। सुयान उनसे कहती है आखिर तुम लोग हो कौन, हिम्मत है तो सामने आओ, लेकिन तभी वो लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं थे और दोबारा से अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर तो सुयान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसने सामने अपने एक शील्ड बना दिया था। उस शील्ड की वजह से उन सारे बदमाशों का अटैक जो होता है वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके बाद सुयान सभी से कहती है मैं जा रही हूँ उनसे बदला लेने के लिए, जब तक तुम लोग यहाँ पर रुकना। जिसके बाद वो वहाँ से उन्हीं बदमाशों की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। पर जैसे वहाँ पर जाती है वहाँ पर काफी सारे अटैक होने के निशान सभी को
को दिखाई देने लगते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा सुयान का ऑरा फैलते जा रहा था। ये देखकर मूका सभी से कहता है मुझे तो लगता है कि जिसने भी हमारे ऊपर अटैक किया वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें वहाँ पर जाकर सुयान की मदद करनी चाहिए ताकि सारे के सारे दुश्मनों का वहाँ पर खात्मा कर सके। जिस पर मूचेन कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है, मैं भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पर जाने वाला होता है रेन उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ तुम दोनों यहाँ पर, मैं ही वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि आखिर वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है वो यहाँ पर हम में से किसी के पुराने दुश्मन हो जो यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, इसलिए बाकी लोगों को वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मूका ही वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हमें वहाँ पर ज्यादा कुछ गड़बड़ दिखाई दी तो हम दोनों वहीं से सेक्ट में चले जाएंगे ताकि वहाँ से एल्डर वगैरह को बुला सके जो यहाँ पर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जिस पर मूचेन भी मान जाता है। अब वो और लिंगर के साथ वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे के सारे बदमाश लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर मूचेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मूचेन वहाँ पर खुद को और लिंगर को दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर 4 बदमाश लोग आ चुके थे जो वहाँ पर आने के बाद मूचेन से कह रहे होते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी पावर कितनी है, हम फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के लेट स्टेज पर हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे लेवल के आसपास भी होगे, इसलिए अगर भलाई इसी में है तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। अगर सरेंडर नहीं करना चाहते हो तो हम यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर अपनी पावर को और अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते। लेकिन मूचेन ने वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे अटैक को रोकना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये देखकर तो वो सारे बदमाश और ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वो लोग वहाँ पर दोबारा से मूचेन और लिंगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते। लेकिन लिंगर भी वहाँ पर अपनी चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक किए जा रही होती है और इनकी फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। मूचेन और लिंगर दोनों मिलकर उन चारों बदमाशों को संभाल रहे होते हैं। लेकिन लिंगर यहाँ पर उसे ठीक तरह से नहीं संभाल पाती और एक अटैक उसे वहाँ पर लग जाता है, इसलिए मूचेन उसे उठाकर वहाँ से दूर भागना शुरू कर देता है ताकि लिंगर को किसी सेफ जगह पर ले जा सके क्योंकि उसे वहाँ पर चोट लग चुकी थी। इसलिए अब सारे बदमाश उसका दोबारा से पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ रास्ते में मूचेन लिंगर से कह रहा होता है मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने सुयान को बुरी तरह से फंसा दिया, वो हमसे दूर करना चाहते थे, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुयान को वहाँ पर बुलाया होगा ताकि वो उसे पकड़ कर उसे सरेंडर करवा सके। जिसके बाद वो सारे बदमाश हम सभी के पीछे आकर पड़ चुके हैं। जिसके बाद मूचेन लिंगर को उठाए वहाँ से कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा होता है ताकि उसे वहाँ पर रख सके जहाँ उसे एक जगह मिल भी जाती है। इसलिए वो लिंगर को वहाँ पर रख देता है और उससे कहता है तुम बस यहाँ पर छुपे रहना, मैं उन बदमाशों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो लोग यहाँ से दूर चले जाएं और जब तक वो वहाँ से दूर नहीं जाते तब तक तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लिंगर उससे कह रही होती है इतना आसान नहीं है उन लोगों से पीछा छुड़ाने का, तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन मूचेन उससे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, मैं उन्हें आसानी के साथ यहाँ से भगा सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वो सारे के सारे बदमाश आ चुके थे जो आसपास मूचेन और लिंगर को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए लिंगर वहाँ पर छुप जाती है। पर जैसे वो लोग वहाँ पर लिंगर को देखते इससे पहले मूचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते वहाँ से आगे भागना शुरू कर देता है। इससे सारे के सारे लोग उसे देख लेते हैं और वहाँ पर लिंगर को ढूंढने के बजाय उसी का पीछा करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ मूचेन सारे बदमाशों से बचकर आगे भाग रहा होता है और खुद में कह रहा होता है अच्छा हुआ कि तुम सारे लोग मेरा पीछा करने के लिए आ गए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली शिकारी यहाँ पर है कौन और कौन यहाँ पर किसका शिकार करने के लिए आया है। तो वहीं वो सारे बदमाश लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के करीब आ जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके। लेकिन तब मूचेन ने वहाँ पर अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सारे के सारे बदमाशों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस डैगर के अंदर से इतना ज्यादा स्पेशल ऑरा बाहर निकल रहा था कि जिसे देखकर ही वो बदमाश लोग हैरान रह जाते हैं और एक ही अटैक के अंदर एक बदमाश तो वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये देखकर तो डोंग भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि मूचेन ने तो आसानी के साथ मेरे एक साथी की वहाँ पर जान ले ली। ये देखकर बाकी उसके साथी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं लगता है मूचेन यहाँ पर कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए हमें एक साथ जाकर मूचेन के ऊपर अटैक करना होगा, एक एक करके हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इससे तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद बाकी सारे के सारे साथियों ने अब एक साथ मूचेन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया होता है और वो अब वहाँ से मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मूचेन भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी लोगों को वहाँ पर आसानी के साथ संभाले जा रहा होता है, जिसमें उसने अपने डैगर का भी इस्तेमाल कर लिया था। उसका डैगर वहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कोई भी उसके डैगर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद मूचेन वहाँ पर सभी बदमाशों को मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही बदमाश बच चुके थे जो अभी मूचेन का पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए मूचेन उन्हें भगाते हुए किसी अनजान जगह पर ले आता है, जहाँ आने के बाद वो दोनों बदमाश भी हैरान रह चुके थे कि अरे वो यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह पर आकर फंस गए, उन्हें तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो मूचेन को वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मूचेन तो एक झाड़ी के ऊपर बैठा होता है जहाँ पर उसने अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जिस डेथ मार्क के अंदर से इतना भयंकर स्पेशल ऑरा बाहर निकलता है कि वो एक बदमाश के ऊपर अटैक करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उसकी वहाँ पर जान ले लेता है। ये देखा तो मूचेन कहता है बस अब एक बचा हुआ है। जिसके बाद वो उस आखिरी वाले से कहता है क्या हुआ, तुम फाइट करना चाहते हो या फिर डर गए हो तो यहाँ से निकल लो, लेकिन अगर फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो आदमी जो होता है वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो वहाँ पर अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के साथ फाइट करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए मूचेन भी वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ उसने अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को वहाँ पर समन कर लिया था जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है और उसके ऊपर जैसे ही वो बदमाश आदमी अपने वेपन
का इस्तेमाल करके अटैक करने की कोशिश करता है। ग्रेट बुद्धा से टकराने की वजह से वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है और मूचन को तो यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर तो वो बदमाश भी हैरान रहता है कि आखिर ये मूचन है कौन, इसने तो बड़ी आसानी के साथ मेरे तीनों साथियों को हरा दिया और अकेले यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ मैं भी इसे नहीं हरा पा रहा हूँ। पर जहाँ तक कि मैंने देखा है स्पिरिचुअल हीवनली रैंकिंग के अंदर तो इसका अगर उसके अंदर इसका नाम होता तब समझ में आता कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वहां पर तो उसका नाम है ही नहीं, तो आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। तब ये सुनकर मूचन उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम हमारे नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें अच्छे से जानते हो। क्या तुम्हारा कोई जासूस वगैरह उसके अंदर है या फिर तुम्हारा पुराना रिश्ता वहीं से है। लेकिन बदमाश तो वहां पर मूचन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसे कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर कम पावरफुल समझ लिया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने बाकी साथियों और मास्टर को इसके बारे में शिकायत करने के लिए, ताकि मैं वहाँ पर और भी साथियों को बुलाकर तुम्हारी जान ले सकूं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है मूचन उससे कहता है मुझसे बचकर भाग रहे हो, इतना आसान भी नहीं है। जिसके बाद उसने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को अपने पीछे लेकर आ गया होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस बदमाश की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से पूरा का पूरा ग्रेट बुद्धा आर्ट अब उस बदमाश का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि यार उसके पीछे क्या लग गया। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर तो पूरा का पूरा ग्रेट बुद्धा आर्ट ही गिर चुका था, जिस वजह से उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके मरते ही वहां पर सुयान और बाकी सारे लोग भी आ चुके थे, जो सभी वहां पर एकदम सेफ होते हैं। लिंगर मूचन को देखकर कहती है अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, तुमने तो आसानी के साथ चारों के चारों बदमाशों को हरा दिया। इनकी स्पेशल पावर भी काफी ज्यादा थी, तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन ये चीज देखकर तो सुयान और मूकाई दोनों हैरान रहते कि मूचन ने तो यहाँ पर 4 फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल के लेट स्टेज वाले बंदे को कैसे हरा दिया। वो मूचन से कह रहा होता है क्या सच में तुमने इन चारों को एक साथ मारा है। जिसमें मूचन कहता है एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने इन सारों को अभी के अभी मारा है। जिसमें मूकाई कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल के अर्ली स्टेज पर होकर लेट स्टेज वाले बंदे को इतनी आसानी से मार सकते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 4। ये काम तो सिर्फ सुयान के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। जो काम तुमने यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ कर दिखाया, तुम्हारी पावर का तो सच में कोई जवाब ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन पावर से बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास भले से फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल की अर्ली स्टेज वाली पावर है, लेकिन तुम्हारे पास वेपन या फिर अलग अलग टेक्निक इतनी सारी है कि जिसका तुम इस्तेमाल करते हुए किसी भी लेट स्टेज वाले बंदे को आसानी से हरा सकते हो। जिसके बाद सुयान भी मूचन से कहती है मुझे तो लगता है यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम्हें इस टीम में शामिल करने के लिए, ताकि हम सब उस ईवन लेवल वाला मिशन पूरा कर सके। एक लगता है कि हमारी टीम को लीड तुम ही करोगे आगे चलकर। अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर मूचन वहाँ पर थोड़ा शर्मा गया होता है। उन सभी से कहता है अरे मैं अब इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा था मैंने वहाँ पर बस वही किया, जिस वजह से चारों के चारों यहाँ पर मारे गए। तो क्या आप तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि आखिर सारे बदमाश लोग थे कौन और इनका बैकग्राउंड क्या है, ये हमारे पर क्यों अटैक करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद सुयान जो होती है उन बदमाशों के पास आती है, उनके बॉडी पे निशान देख रही होती है ताकि उनसे उनके सेट का पता चल सके। जिस वजह से उससे पता चलता है कि ये तो ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग हैं, वहां से ये लोग आए थे हमारे पर अटैक करने के लिए। ये देखकर रैन कहती है अगर ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग हमारे पीछे पड़ चुके तो इससे हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर हमने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आगे चलकर हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें अब आगे से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मूकाई कहता है आखिर ये ड्रैगन डीमन पैलेस है कौन, मैं तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर सुयान कहती है ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले हमें वहाँ पर उस ट्रेजर के पास जाना चाहिए जिस मिशन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हो सकता है रास्ते में मैं तुम्हें ड्रैगन डीमन पैलेस के बारे में सारी की सारी चीजें बता दूं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो सारी चीजें देखकर तो डोंग के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो कह रहा होता है मेरे 4 सबसे खास फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल के लेट स्टेज वाले बंदे को इस मूचन ने इतनी आसानी के साथ मार डाला, आखिर इसके पास पावर कितनी है। लेकिन तब वहाँ पर वो एल्डर आता है जो डोंग से कह रहा होता है यंग मास्टर, जिस ट्रेजर की शायद हम तलाश में आए हैं वो जल्दी यहाँ पर अपीयर होने वाला है। हमने यहाँ पर पहले से काफी सारा टाइम बर्बाद कर दिया है उन डिसाइपल को मारने के लिए, इसलिए हमें अभी उस पर ध्यान ना देते हुए उस ट्रेजर के पास जाना चाहिए ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके, वरना हो सकता है इससे पहले वो कोई और ही ट्रेजर को ले जाएगा। जिस पर डोंग कहता है हाँ मुझे पता है कि हम यहाँ पर उस ट्रेजर को लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं वैसे भी इस मूचन को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जाओ मेरे फादर से कह दो कि हमें और भी ज्यादा ड्रैगन डीमन पैलेस के सिपाहियों की जरूरत है, ताकि वो और सिपाहियों को यहाँ पर भेज सके जो सभी यहाँ पर मूचन और उसके साथियों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मार डालेंगे। इधर हम मूचन और बाकियों को देखते हैं जो सभी सफर करते हुए काफी दूर निकल चुके थे और अब रात से सुबह हो गई होती है। तब मूचन सुयान से पूछता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं, हमने उनका आखिर क्या ही बिगाड़ा है। तब सुयान उससे कहती है तुम नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर काफी टाइम से नहीं है, तुम तो हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, इसलिए तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ 100 साल पहले नॉर्थन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे लोगों ने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जहाँ पर हमारे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी का राज चलता था, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर हमारी एकेडमी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे एकेडमी के एल्डर और डिसाइपल ने मिलकर ड्रैगन डीमन पैलेस के सारे लोगों को वहाँ से मारकर भगा दिया, जिस वजह से हमारी वहाँ पर जीत हुई और नॉर्थन कॉन्टिनेंट वापस से हमारे पास आ गया। लेकिन इस चीज से ड्रैगन डीमन पैलेस के
गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो हमारे एकेडमी को कभी भी शांत से रहने नहीं देगा और उसी के बाद से जो भी डिसाइबल प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी के बाहर निकल कर आता है उन सभी को मारने वाली ड्रैगन डीमन पैलेस के ही लोग। इसलिए एकेडमी से कमजोर डिसाइबल को किसी भी तरह के मिशन में एकेडमी से बाहर नहीं भेजा जाता है और जो भी जाता है उन्हें अपनी जान रिस्क पे लेके जानी पड़ती है। इसके बाद सुयान उसे लॉन्गजी नाम के एक आदमी के बारे में बताती है कि ड्रैगन डीमन पैलेस के लोगों ने उसके ऊपर कल्टीवेशन करने में अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी थी ताकि लॉन्गजी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन सके। उसके बचपन से उसे कल्टीवेशन पावर सिखाई जा रही थी जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। कोई भी अगर स्टूडेंट हमारी एकेडमी का अगर उसके नजर से नजर भी मिला ले तो वो वहाँ पर उसकी जान ले लेता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो इंसान कम किसी तरह का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे जो एकेडमी का सबसे नंबर 1 वाला डिसाइपल है उसे लॉन्गजी को ही मारने के लिए भेजा गया है। इसीलिए तो वहाँ पर छुपा हुआ है, वरना अगर हम इतनी दूर आ चुके हैं तब तक तो हमने लॉन्गजी को देख ही लिया होता जो हमारे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया होता। पर शैन की वजह से वो वहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। ये सारी चीजें सुनकर तो मूचन भी वहाँ पर हैरान रहता है। वो सोच रहा होता है कि शैन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो डिजर्व करता है हीवनली रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने का। तभी तो वो लॉन्गजी के साथ फाइट करने के लिए चला गया ताकि बाकी सारे के सारे स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सके जो भी मिशन वगैरह करने के लिए एकेडमी से बाहर निकल कर जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी कल्टीवेशन पावर कितनी ज्यादा होगी, वो ली जुआन से कितना ज्यादा आगे हो सकता है। ली जुआन को तो मैंने वैसे भी हरा दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शैन को इतनी आसानी के साथ हरा पाऊंगा। मुझे एक बार तो उसका सामना करना ही है ताकि जान सकूं कि उसके पास पावर कितनी है। उसके बाद सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हुए उसी माउंटेन के पास आगे होते जहाँ पर उन्हें अपना मिशन पूरा करना है और यहीं पर वो सारे के सारे ट्रेजर मौजूद होंगे। सुयान सभी से कहती है यहाँ पर आने के बाद हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि नहीं जानते हम यहाँ पर और कौन से खतरे हो सकते हैं। जिसके बाद सारे लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ आगे बढ़ते वो किसी अजीब सी जगह पर आ गए थे। वहाँ आने के बाद उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा मेंशन दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह से वीरान होता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड जो था वो मारा गया था। हो सकता है उसके सारे के सारे ट्रेजर आस पास ही कहीं रखे होंगे, लेकिन वहाँ पर खाली मूशन और बाकी लोग नहीं आए होते। पहले से वहाँ पर हजारों लोग और आ चुके थे जो सभी यहाँ पर उसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे जो कि सुप्रीम लॉर्ड के यहाँ पर छोड़े हुए होंगे। जिसके बाद वहाँ पर डोंग भी आ जाता है जिसे देखकर मूशन कह रहा होता है यहाँ पर दोबारा से आ गया, ये तो व्हाइट ड्रैगन सिटी से है। लेकिन मूशन को यहाँ पर नहीं पता होता कि ये डोंग ने ही वहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के सारे साथियों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था क्योंकि व्हाइट ड्रैगन सिटी और ड्रैगन डीमन पैलेस हो सकता है आपस में दोस्ती कर बैठे हो। तभी तो ड्रैगन डीमन पैलेस के सिपाहियों ने यहाँ पर डोंग का साथ देते हुए मूशन और उसके साथियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। सुयान उससे कह रही होती है हमें तो यहाँ पर बस एक न्यूज का पता चला था कि यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर देखने के लिए आ गए कि यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर होता भी है या फिर नहीं। जिस पर डोंग कहता है तुम्हें यहाँ पर बस शक था, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो देख कर लग रहा है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें यकीन ही हो यहाँ पर वो ट्रेजर आने ही वाला है, तभी तो तुम अपने सारे के सारे साथियों को लेकर यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो मूचन के ऊपर ही अटैक करने के लिए उसी की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जो एल्डर होता है उससे वहाँ पर रोक लेता है और उससे कहता है ये अभी सही टाइम नहीं है, हम यहाँ पर जिस चीज को लेने के लिए आए हमें उससे पहले ले लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हें जो भी होगा उससे फाइट करना होगा तो तुम उससे फाइट कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान ट्रेजर के ऊपर ही देना है। तभी वहाँ के आसपास की जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर होने वाला होगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते चारों तरफ बिल्कुल धुआं सा फैल चुका था और जैसे वहाँ पर धुआं फैलता है उस धुएं के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो कि व्हाइट ड्रैगन होता है सुप्रीम लॉर्ड का। ये देखकर तो सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि यहाँ पर तो सुप्रीम लॉर्ड का व्हाइट ड्रैगन आ चुका है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से आसपास के जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन को रखा गया है। जिसके बाद वो सारी के सारे फॉर्मेशन की पावर आपस में मिलते हुए एक पूल के अंदर जाने लगती है जहाँ पर भी अजीब सी प्लेट रखी हुई थी, और जैसे उस फॉर्मेशन की पावर उस पूल के अंदर वाली रखे प्लेट पे जाती है वो प्लेट भी वहाँ पर एक्टिवेट होने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। सारे लोग बस वो सारा तमाशा देख रहे होते हैं। जिसके बाद उस प्लेट की सारी पावर मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन बना देती है, जो फॉर्मेशन भी धीरे धीरे करते वहाँ पर एक्टिवेट होने लगता है। वो फॉर्मेशन अपनी सारी की सारी पावर को नीचे बने तालाब के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ का एक रास्ता खुल चुका था। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि इस ट्रेजर के पास जाने का रास्ता खुल चुका है, हमें अंदर चले जाना चाहिए। इसलिए सारे के सारे लोग उसी तरफ से अंदर घुसना शुरू कर देते ताकि उस ट्रेजर के पास जा सके। जिसके बाद डोंग भी अंदर जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले वो मूचन से कह रहा होता है अंदर जाकर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं देखता हूँ तुम अंदर आते भी हो या फिर नहीं। जिसके बाद डोंग भी अपने साथियों के साथ उसके अंदर चले जाता है। तब सुयान जो होती है सभी से कह रही होती है अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, सभी को एक साथ रहना होगा ताकि हम एक साथ मिलकर उन ट्रेजर को हासिल कर सके। ये सारे ट्रेजर वही होंगे जो सुप्रीम लॉर्ड ने यहाँ पर रखे थे। इसके बाद वो लोग भी बड़ी सावधानी के साथ उस जगह के अंदर चले जाते ताकि वहां जाने के बाद उस ट्रेजर को हासिल कर सके। और जैसे वो सभी अंदर जाते वहां अंदर आने के बाद वो किसी अजीब सी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर मूचन तो बिल्कुल अकेला होता है। वो किसी लावे वाली जगह पर आ चुका था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये जगह है कौन। मैं तो तालाब के अंदर आया था, मैं लावे के अंदर कैसे पहुंच गया। साथ ही उससे वहां पर उसका कोई भी साथी नहीं
दिखाई दे रहा होता है। उसे लगता है कि शायद सारे लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया गया है, जो भी इसके अंदर जाता है वो सभी अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ। हो सकता है सभी को उनके पावर के हिसाब से अलग अलग जगह मिली होगी, जैसे कि मेरी पावर है तो मुझे यहाँ पर इस पावर के हिसाब से ये आग वाली जगह मिली है। उसी तरह से जिसके पास कम पावर होगी उसे उस तरह की जगह मिलेगी और ज्यादा पावरफुल वाले के पास ज्यादा पावरफुल जगह मिल जाएगी, ताकि वो उस जगह को क्लियर कर सके और वहां पर अपनी जान बचा सके। जिसके बाद मुशन खुद में कहता है मुझे आगे जाकर देखना चाहिए कि क्या मुझे अपने बाकी दोस्त मिलते भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैं ऐसे तो उन्हें नहीं छोड़ सकता, क्या पता किसको मेरी कब जरूरत पड़ जाए। जिसके बाद वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है जियो उससे कहती है रुक जाओ जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें आसपास काफी सारे फ्लेम स्पिरिचुअल लोटस दिखाई दे रहे होंगे जो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम कैसे भी करके किसी एक को यहाँ पर हासिल करने में कामयाब हो सकते हो तो उसके आगे चलकर तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। ऐसे तुम्हें यहाँ पर किसी एक फ्लेम लोटस को हासिल कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी आगे चलकर काफी ज्यादा मदद हो सके। वैसे भी अगर इसने तुम्हारी मदद नहीं की तो हो सकता है ये मेरी मदद तो कर ही देगा ताकि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। जो सुनकर तो मूशन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये फ्लेम लोटस है क्या चीज, इसलिए मुझे इन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि मैं कुछ को यहाँ पर कलेक्ट कर सकूं और देख सकूं कि आखिर ये चीज है क्या। तभी उसे वहाँ पर एक और साथी दिखाई देता है जो जैसे ही वहाँ पर फ्लेम लोटस को देखकर वहाँ पर जाने वाला होता है, उस लावे के अंदर से किसी मॉन्स्टर की टेल बाहर निकल कर उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद लावे के अंदर घसीट कर उसकी वहाँ पर जान ले लेती है। ये देखकर तो मूशन भी यहाँ पर घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ के फ्लेम लोटस को लेना इतना आसान काम भी नहीं होने वाला जितना कि मैंने इसे सोचा था। मुझे तो लगता है कि ये फ्लेम पाइथन होगा जिसके बारे में मैंने काफी टाइम से सुना है और हो सकता है यहाँ पर ये इसी फ्लेम लोटस को गार्डियन कर रहा होगा। वो फ्लेम पाइथन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ पर कम नहीं हुई थी कि वहाँ पर डोंग आ जाता है जिसने अपने और भी कई सारे साथियों को वहाँ पर बुला लिया था जो सभी यहाँ पर मूशन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं। डोंग मूशन से कह रहा होता है तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अनलकी ठहरे, तुम्हारे आगे तो पाइथन है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे मेहमान आकर खड़े हो चुके जो यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आए, तो अब तुम यहाँ से बचकर कहाँ भागोगे, तुम तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस गए, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर